जिसका नाम है हर्बेरियम। हर्बेरियम जैसे शुरू की जो आपकी यूनिट्स हैं बॉटनी की, फोर्थ यूनिट, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और हर्बेरियम ऐसा टॉपिक है कि ये इतना इजी है कि एक बार आप बस लर्न करोगे और आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं कि आपको किन किन पॉइंट्स पर फोकस करना है, और फिर आपको नोट्स तो हमारे डिलाइट बॉटनी क्लासेस चैनल पर मिल ही जाएगा। जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उसे भी आप ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ से आप नोट्स ले लेंगे, ठीक है। देखिए, आ जाते हैं टॉपिक में। हर्बेरियम क्या है? आपने 11th में भी या 12th में भी कोई ग्रीन प्लांट्स को कलेक्ट किया, फिर उसे सुखाया, फिर उसे एक शीट पर चिपकाया और उसको फाइल में अरेंज कर लिया, किया है ना आपने ऐसा? ये हर्बेरियम बनाने की टेक्निक है। हर्बेरियम किसे कहते हैं? हर्बेरियम कहते हैं, देखिए यहाँ पे हमने डेफिनेशन लिखी हुई है कि हर्बेरियम किसे कहते हैं। A large collection of dead, dried, preserved plant specimens। तो डेड ड्राइड प्लांट्स स्पेसिमेंस का जो लार्ज कलेक्शंस होता है उसे हम क्या बोलते हैं? हर्बेरियम। ये पूरे पूरे सेक्शन होते हैं, बॉटनिकल गार्डन्स में भी होते हैं, मतलब उनमें तो मेन होते ही होते हैं। जैसे अगर आप किसी भी बॉटनिकल गार्डन को विजिट किया होगा तो वहाँ पे आप हर्बेरिया सिलेक्शन में जाके विभिन्न प्रकार के प्लांट्स को देख सकते हैं। कैसे देख सकते हैं? वो होते डेड हैं, ड्राइड होते हैं, सूखे होते हैं, क्योंकि आपने भी प्लांट्स को वहाँ से लिया, कहाँ से? मिट्टी से निकाला आपने उसको, फिर आपने उसको सुखाया, फिर आपने उसको माउंट मतलब पेस्ट कर दिया, तो वो उससे। अच्छा, एक और चीज़ है, एक और क्वेश्चन आ जाता है आपके यहाँ की एप्लीकेशन ऑफ हर्बेरियम या हर्बेरियम का यूज़ क्या है। यूज़ ये है कि जब आप कोई हर्बेरिया विजिट करेंगे तो वहाँ लाखों हज़ारों स्पेसिमेंस होते हैं। जैसे जैसे हर्बेरिया का अपना बहुत ज़्यादा बड़े हर्बेरिया होंगे वहाँ लाखों स्पेसिमेंस होंगे, थोड़े से मॉडरेट होंगे वहाँ हज़ारों होंगे। तो हमें कोई, आपके सिलेबस में फैमिली है ही है, अब हमें कोई फैमिली का प्लांट देखना है, उसके कैरेक्टर्स कंसीडर करने हैं, कुछ जानना है, क्योंकि हम जानते हैं ना बायोलॉजी तो प्रैक्टिकल वर्क है, थ्योरी तो नहीं ज़्यादा वर्क है। आप देखो और उसको सीखो। तो आप वहाँ पे जाके कोई भी प्लांट्स को आराम से देख सकते हो कि उसमें लीफ कैसी है, उसकी रूट्स कैसी है, उसमें इन्फ्लोरेसेंस कैसा है, क्योंकि हर्बेरिया कलेक्शन के लिए 99% फ्लावरिंग स्टेज में ही उसका कलेक्शन होता है। अगर आप कलेक्ट करोगे, जैसे आपने मकोई कलेक्ट करना है, और दूसरी बात, ज़्यादातर वाइल्ड प्लांट्स हमारे सिलेबस में वाइल्ड प्लांट्स की कलेक्शन होता है, या आपने हिबिस्कस कलेक्ट करना है, गुड़हल, तो आप फूल लगा हुआ कलेक्ट करेंगे, ठीक है। फिर उसको सुखाएंगे, फिर उसमें चिपका लेंगे। तो अगर आप उसका सूखा ही मतलब एक सुखाते इस तरीके से हैं कि ना उसकी पत्तियां मुरझाएंगी, ना उसमें मतलब कुछ भी चीज़ें नहीं होंगी, बिल्कुल एक एक पत्ती को सीधा करके सुखा लेंगे और बहुत केयरफुली उसको माउंट कर देंगे। तो इसका एप्लीकेशन यही है कि और हाँ, हर्बेरिया में जो शीट बनाते हैं उस पर लोकेशन भी हम डालते हैं कि ये कहाँ से प्लांट कलेक्ट किया गया है, तो उस एरिया में पाए जाने वाले फ्लोरा के बारे में भी जानकारी हर्बेरिया के द्वारा हमें प्राप्त हो जाती है। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आप प्लांट्स की स्टडी कर सकते हैं हर्बेरिया से, और उस एरिया में पाए जाने वाले फ्लोरा की स्टडी कर सकते हैं। आपको कई की पॉइंट प्राप्त हो सकते हैं उससे। आप क्लासिफिकेशन को प्रेफरेंस दे सकते हैं कि क्योंकि हर्बेरिया में जो अरेंजमेंट होता है शीट्स का, वो अकॉर्डिंग टू क्लासिफिकेशन ही होता है। आप आराम से देख सकते हो कि सबसे पहले राइनोपोलेसी का होगा, फिर उसके बाद सबसे लास्ट में पोएसी के मेंबर्स होंगे। तो आप बारी बारी से देखते रहोगे कि कहाँ पे कौन से कैरेक्टर्स डिफर हैं, कहाँ पे कौन से सेम है, सारी चीज़ें आप देखेंगे। चलिए फटाफट वीडियो में आ जाते हैं, बस कुछ की पॉइंट्स की बात करेंगे, नोट्स आपको मिल जाएगा। देखिए बात करते हैं। तो हमें बनाना है हर्बेरियम, तो हमें सबसे पहले चाहिए होंगे टूल्स, मतलब चीज़ें चाहिए होंगी ना। तो हर्बेरियम कलेक्शन के लिए जब हमें जाना होगा तो हम अपने पास में एक फील्ड नोटबुक रखेंगे। फील्ड नोटबुक का काम क्या होता है? अच्छा, ये फील्ड नोटबुक आपकी प्रैक्टिकल वर्क में भी लिखने को आता है। फील्ड नोटबुक का ये काम होता है कि मान लिया आप किसी भी एरिया के रहने वाले हो, जैसे मैं तो शाहजहाँपुर की हूँ, तो शाहजहाँपुर में मुझे कलेक्ट करवाना होगा कोई भी प्लांट, तो हम लोग ये सोचेंगे कि वो तो शहर है, प्लांट्स तो इजीली मिलेंगे नहीं, तो जो हमारे यहाँ कैंट एरिया है वहाँ पे प्लांट्स बहुत ज़्यादा हैं, तो वहाँ जाएंगे, प्लांट्स को विजिट करेंगे। तो स्टूडेंट ये देखेगा कि इसको हमने
यहाँ से कलेक्ट किया, लोकेशन लिख लेगा प्लांट्स की, और टाइम लिखेगा, मतलब मंथ ज़रूर लिखेगा। उस मंथ से ये आइडिया हो जाता है कि प्लांट में कब फ्लावरिंग होती है, कब फ्रूटिंग होती है, ठीक। तो फील्ड नोटबुक में सारे पॉइंट वो लिख लेता है, ठीक। फिर और हमारे पास क्या होना चाहिए, डिगर या नाइफ, क्योंकि हम कोशिश करते हैं जो हर्ब प्लांट्स होते हैं तो उनको हम रूट से निकालने की, तो आराम से हम डिगर का मतलब खुरपी, उससे हम खोद के प्लांट्स को निकालेंगे जिससे उसकी रूट्स डैमेज ना हो। क्योंकि हम लोगों ने पेंथम एंड हुकर के क्लासिफिकेशन में एक चीज़ पढ़ी थी, अकॉर्डिंग टू रूट वी कैन डिफ्रेंशिएट मोनोकॉट्स एंड डाइकॉट्स। मोनोकॉट्स की रूट एंड डाइकॉट्स की रूट अलग अलग होती है ना, तो रूट्स पर भी स्टडी करेंगे। फिर हमारे पास क्या होना चाहिए, अब हमने प्लांट्स ले लिया, प्लांट्स के बारे में नोटबुक में नोट कर लिया। हमारे पास में एक बॉक्स होता है जिसका नाम है वैस्कुलम। वैस्कुलम टिन या एल्यूमिनियम का बना बॉक्स होता है, लेकिन हम मीडियम स्टूडेंट्स के पास में बॉक्स कहाँ होता है, हम लोगों के पास में तो पॉलीथीन होती है, तो हम अपने प्लांट्स को पॉलीथीन में डाल लेते हैं। क्यों ऐसा करते हैं, क्योंकि आप बताइए, आप कलेक्टेड प्लांट्स को हाथ में पकड़े रहेंगे तब भी वो बाहर के एनवायरमेंटल कंडीशंस की वजह से जल्दी मुरझाएगा, क्योंकि आपको तो उसे घर पे ले जाना है, फिर आप उसको सही करोगे, फिर प्रेस में रखोगे और सूखने वगैरह की प्रोसेस करोगे। तो वैस्कुलम या पॉलीथीन के अंदर प्लांट्स जल्दी मुरझाता नहीं है, वो फ्रेश बना रहता है, ठीक है। फिर घर पे ले जाने के बाद हम उसको प्लांट प्रेस के अंदर रख के उसकी सारा मॉइस्चर जो है धीरे धीरे उसको दूर करेंगे। नॉर्मली बच्चा क्या समझता है कि प्रेस से सीधा कर लो, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। प्लांट प्रेस जो होती है वो वुडन प्रेस होती है, उसके दोनों साइड में फिल्टर पेपर लगा होता है, ठीक। बीच में हमने प्लांट्स को रखा सीधा करके, एकदम पत्ती सब सही करके, और फिल्टर पेपर ऊपर भी लगा नीचे भी लगा। फिर हमने अपने स्पेसिमेंस को दबा दिया। अब आप बताइए, उस प्लांट से निकला हुआ मॉइस्चर जो है वो पेपर में एब्जॉर्ब हो जाएगा। आफ्टर 2 और 3 डेज के बाद में हम उस पेपर को चेंज कर देंगे, ठीक, क्योंकि वरना फंगस डेवलप हो जाएगा। तो इसलिए किसकी ज़रूरत होती, प्लांट प्रेस की। डन। ये तो हो गया कि हमें इतना इक्विपमेंट चाहिए है, इतनी हमको अपरेटस चाहिए है। उसके बाद में प्रिपरेशन एंड टेक्निक, ठीक। प्रिपरेशन एंड टेक्निक पहला स्टेप है सर्वे एंड कलेक्शन ऑफ प्लांट स्पेसिमेन। सर्वे की बात करते हैं। आपको जो प्लांट चाहिए होगा, कलेक्शन करना होगा, तो आपको आइडिया होगा ना कि वो प्लांट हमें कहाँ मिल सकता है। आप सर्वे करोगे, आप ढूंढोगे, ऐसा तो फिक्स है नहीं मार्केट की तरह कि हाँ ये वाला प्लांट हमें इस फिक्स स्थान पे मिल जाएगा, नहीं ना। तो आप सर्वे करेंगे, सर्वे करने के दौरान हमें डिजायर्ड प्लांट्स मिल जाएंगे, तो हम उसको कलेक्ट कर लेंगे। कलेक्ट करके हम किसमें डाल देंगे, वैस्कुलम में। इज इट क्लियर। उसके बाद में हम घर पे ले लाकर उसको सुखाएंगे। तो अगला स्टेप है ड्राइंग, सुखाएंगे एंड प्रिजर्वेशन। सूखने के बाद हम उस पर मर्क्यूरिक क्लोराइड का स्प्रे करेंगे, क्योंकि हम उस पर शीट पर चिपकाने से पहले ही उसको हम प्रोटेक्ट करना चाहते हैं फंगस से, बैक्टीरिया से, क्योंकि है तो प्लांट लिविंग ऑर्गेनिज्म ही ना। प्लांट्स की बॉडी हो या एनिमल की बॉडी हो, खतरा तो दोनों में रहता है ना फंगस लगने का। तो उसको हम संरक्षित करेंगे किस केमिकल की स्प्रे करके, मर्क्यूरिक क्लोराइड इजीली हो जाता, आराम से हो जाता है, ठीक। उसके बाद ये सब करने के बाद हम उसको हर्बेरियम शीट पर चिपका देंगे। हम लोग जब स्टूडेंट लाइफ में बनाते हैं ना फाइल, तो हर्बेरियम शीट का कलर या तो पिंक होता है या येलो होता है, आपने देखा होगा। तो चिपकाने की घटना को बोलते हैं माउंटिंग। परेशान ना हो, जब हम उसको चिपकाएंगे ना तो उसको हम क्या बोलेंगे, माउंटिंग। और ये किसी गोंद की मदद से चिपका सकते हैं, या फिर प्लांट्स को रखने के बाद में हम उसमें सुई धागा लेके स्टिच कर सकते हैं, टाके लगा सकते हैं, लेकिन गोंद वाला ज़्यादा अच्छा रहता है। हम लोग तो अपनी स्टूडेंट लाइफ में टेप का यूज़ करते थे ना। तो ये वाली स्टैंडर्ड बात हो रही है कि जो एक बॉटनिकल गार्डन्स में, हर्बेरिया में जो आपकी स्टडी के लिए रखी जाती है, उसकी बात हो रही है। फिर सब हो जाने के बाद में, अच्छा, माउंटिंग वाले स्टेप में आपको हर्बेरियम शीट की लंबाई और चौड़ाई भी बताना है। नॉर्मली स्टैंडर्ड साइज होता है हर्बेरियम शीट का, ये इसकी चौड़ाई है 28.75 सेंटीमीटर और इसकी ये लंबाई है 41.25
सेंटीमीटर। तो ऐसे ही ये लिखा हुआ है, मैं अमाउंटिंग वाले स्टेप में 28.75 इंटू 41.25 सेंटीमीटर। ठीक, ये चीज पॉइंट आपको एग्जाम में हाईलाइट भी कर देना है। ठीक, उसके बाद में लेबलिंग। लेबलिंग में ये मैंने एक शीट बनाई है हर्बेरियम की। ठीक, तो इसमें मैंने इसकी लंबाई एंड चौड़ाई दिखाया है। आपने शीट अगर कोई देखी होगी तो ये हमारे किस हाथ पे, राइट हैंड साइड पे कोने पे लेबलिंग के लिए एक कॉलम दिया होता है जहां पे कुछ इंफॉर्मेशन हमें फिल करनी होती है, लाइक कॉमन नेम ऑफ प्लांट, प्लांट का नाम क्या है, इसका बॉटनिकल नेम क्या है, और इसका कलेक्शन की डेट क्या है, और कलेक्टर्स नेम, मतलब किसने कलेक्ट किया इसको, हमने किया है, आपने किया है, तो आप अपनी फाइल में नाम भी डालते हो। फॉर एग्जाम्पल, और यहाँ पे एग्जाम में ऐसे आपको शीट ड्रॉ कर देना है, और जो आपको इजीली प्लांट बनाना आता हो वो आप यहाँ पे बना दो। मुझे तो हिबिस्कस बहुत अच्छा लगता है बनाते हुए। देखिए गुड़हल का, क्योंकि आपकी फैमिली मालवेसी भी है। हिबिस्कस में कितना पंखुड़ियाँ होती हैं, 5 होती हैं, पेंटामेरस होता है। ऐसे करके हिबिस्कस बना देंगे। गुड़हल पत्ती जल्दी से दिखा देंगे, हालांकि इसकी पत्ती थोड़ी सी ऐसी सिरेटेड होती है। ठीक है, ये पत्ती दिखा दी। और हिबिस्कस की खास चीज क्या है, मोनोइडल्फस कंडीशन, ये जो आपको दिखती है ना, ये स्टैमन्स फ्यूज्ड होते हैं, ये आपने हिबिस्कस बना दिया है। और इस वाले यहाँ पे ये कॉमन नेम क्या है इसका, गुड़हल है, मतलब क्या नाम कॉमन नेम है इसका, हिंदी में मुझे याद नहीं आ रहा। बॉटनिकल नेम तो हिबिस्कस है, हाँ रोजा साइनेंसिस, हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस इसका बॉटनिकल नेम है। चाइना रोज शायद इसको कहते हैं कॉमनली। इसकी फैमिली है मालवेसी। आपने जहाँ से इसको कलेक्ट किया है वो डेट डाल देंगे और अपना नाम डाल देंगे। तो ये तो हो गया हर्बेरियम कंप्लीट। अब आप बताइए मुझे, क्या कोई मुश्किल है इस टॉपिक में? आपको नोट्स मिल जाएगा, आप बस एक बार इसको रीड कर कीजिएगा। बस आपको ये लंबाई चौड़ाई याद रखना है, आपको ये स्टेप याद रखना है कि टेक्निक के स्टेप कितने हैं, 4 है, चीजें हमें कितनी चाहिए, डेफिनेशन बता दिया, बस हो गया। 1 शॉट हर्बेरियम, आराम से आपका लॉन्ग क्वेश्चन हो गया। बस आप मेहनत करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।